वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल का उसका इंट्रोडक्शन किया था। फिर उसके बाद हमने कुछ फेजेस इसके पढ़े थे। फिर हमने हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस पढ़ा था कि ये क्या है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है और किन किन हार्मोन्स के साथ ये एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने फेजेस ऑफ ओवेरियन साइकिल की इंट्रोडक्शन की थी। हमने पढ़ा था कि ओवेरियन साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसके दो बड़े फेजेस हैं, एक होता है ओवरी में और एक होता है यूट्रस में। सही है, ये हमने पढ़े थे, यहाँ तक हम आ गए थे। फिर हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ओवेरियन साइकिल को, कि जो ओवरी है इसके अंदर जो जो बातें होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो कौन सी बातें हैं। और ओवेरियन साइकिल को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया था, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड लिचुअल फेज, इसमें हमने डिवाइड किया था। तो अब हम पढ़ते हैं एक एक फेज़ को डिटेल में और देखते हैं कि इन फेजेस के दौरान ओवरी में क्या क्या होता है। राइट, लेट्स गो इनटू द डिटेल ऑफ द फेजेस विच अकर इनसाइड द ओवरीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं छोटे छोटे डायग्राम्स में आपको समझाऊंगा। सही है, सबसे पहली बात तो ये है कि इधर हम बनाएंगे एक यूट्रस और इधर हम बनाएंगे छोटे छोटी ओवरीज कि ओवरी में क्या होता है। राइट, क्योंकि आप सबको पता है कि फीमेल में 2 ओवरीज होते हैं, तो ज़्यादा ओवरीज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 2 ओवरीज होते हैं नॉर्मल फीमेल में। तो हम डायग्राम्स को इसलिए कट करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि कौन से फेज़ में क्या हुआ है। राइट, सो लेट्स मेक हियर एन ओवरी एंड हियर अ यूट्रस। इधर हम एक यूट्रस बनाते हैं। यूट्रस का ये जो सबसे अंदरूनी लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और ये एंडोमेट्रियम बना है किस चीज़ से? एपिथेलियल सेल से बना होता है। ये आप समझ लें, ऑल दीज आर एपिथेलियल सेल्स। सही है, और इसको हम बोलते हैं बेसल लेयर। क्या बोलते हैं इसको? बेसल लेयर। समझ आ? इस बेसल लेयर के नीचे देयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है सर? बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप सबको पता होगा, अगर आपने पढ़ा है, हर जहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू होती है उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन ज़रूर होती है। समझ आ गई बात? ये हो गई एंडोमेट्रियम, और इधर है इंटरनल ऑस एंड दिस इज सर्वाइकल कैनाल। सही है, एंड दिस इज एक्सटर्नल ऑस। समझ आ गई? सो यहाँ तक। फिर देयर इज योर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो हम इस तरह बनाएंगे, हियर इज द सर्विक्स एंड दिस विल बी द सेकंड लेयर ऑफ यूट्रस। समझ आ गई? दिस इज मायोमेट्रियम एंड दिस ब्लैक कलर इज द आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। समझ आ गई? राइट, तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें इधर, it should be like this, right? And here is vagina. This is female vagina. Done. This is vagina, right? This is the cervix. Done. ये क्या है? cervical canal. ये क्या है? external ऑस, राइट, और ये इंटरनल ऑस। डन। फिर ये जो है ये ऑल दिस इज मायोमेट्रियम। इसको मैं ऐसे बनाऊँ, ऑल दिस इज मायोमेट्रियम। सही है, एंड देयर इज पेरीमेट्रियम। This is perimetrium and this is myometrium. सही है।
यूट्रस के 3 लेयर्स हैं। एंड हियर इज, ये क्या है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम अंदरूनी लेयर, एंडोमेट्रियम, राइट। एंड दिस इज एंडोमेट्रियल कैविटी। ये क्या है, एंडोमेट्रियल कैविटी। डन। अब इधर एक ट्यूब इस तरह होती है, आपको समझाने के लिए है ये डायग्राम। दिस इज फॉलिपियन ट्यूब। This is fallopian tube and here is ovary, right? This is सल्फिंक्स। सल्फिंक्स या फॉलिपियन ट्यूब या ओवेरियन ट्यूब, समझ आ गई बात। ये फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है थोड़ा सा मैंने आपको बना दिया। दिस इज़ यूट्रस, दिस इज़ वेजाइना, राइट, दीज आर सर्विक्स, ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ओवेरियन साइकिल। आपको पता है कि सबसे पहले जो चेंजेस होती है वो इधर होती है, एंड दिस इज़ ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर होता क्या है, हमने पढ़ा है कि देयर इज़ ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल, समझ आ गई। अब ओवेरियन साइकिल को हमने डिवाइड किया था 3 फेजेस में, याद है आपको, 3 फेजेस में। नंबर 1 वाज फॉलिकुलर फेज, सही है, फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज में क्या क्या होता है वो हम पढ़ते हैं, बहुत इजी है, सुन ले। इधर मैं ओवरी को बनाऊंगा, फॉलिकुलर फेज को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इधर लिस्टुअल फेज को एक्सप्लेन करेंगे, ओवरी बनाऊंगा। सो लेट्स मेक एन ओवरी हियर। ये एक ओवरी है जिसमें फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होने वाली है। अब आप लोगों को पता है और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि जो मेंस्ट्रुअल डेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये आपको पता है कि 1 से लेकर 28 डेज तक एवरेज है, 28 डेज तक एवरेज है, लेकिन ये 21 से लेकर 35 डेज तक है। हमने पढ़ा है 21 से लेकर 35 डेज तक ये हो सकता है, लेकिन 28 डेज जो है ये इसका एवरेज है। अब सुने, फॉलिकुलर फेज कब स्टार्ट होती है, जब इधर, सुन ले मेरी बात, जब इधर फीमेल का मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाए, 2 to 5 डेज या 2 to 7 डेज मैंने पढ़ाया था। हियर इज मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, समझ आ गई। अब जब मेंस्ट्रुएशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए, राइट, इधर ब्लीडिंग हुई 2 to 5 डेज या 2 to 7 डेज, 2 to 5 डेज तक जब ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग ख़त्म हुई। तो जब ब्लीडिंग ख़त्म हुई तो यहाँ से डे 1 स्टार्ट हुआ, डे 1, फिर डे 2, 3, 4, 5 और इस तरह 11, 12, 13 एंड देन देयर इज़ 14 वगैरह वगैरह। सो 14 इज़ मिड साइकिल एंड 28 विल बी द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो लुक, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इधर हम पढ़ते हैं। हमें पता है कि ओवरी का ये इसका कैप्सूल है, ओवेरियन कैप्सूल, समझ आ रही है। दिस इज ओवेरियन कैप्सूल, देयर इज ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड देन देयर इज ओवेरियन मेडुला। ये क्या है, ये ओवरी का मेडुला है। हर फेज को मैं डिफरेंट डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँगा। सो ओवरी के कॉर्टेक्स में पैदाइशी फीमेल्स में, छोटे छोटे बच्चियों में, जब बच्चियाँ पैदा होती हैं 7 to 9 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, उनमें वो जो हम कहते हैं अंडे होते हैं, अंडे। सो देयर आर प्राइमोडियल फॉलिकल्स। क्या है सर, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। इसका नाम क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स।
समझ आ गई। अगर हम प्राइमोडियल फॉलिकल को देख ले तो इसका डायग्राम कैसा होगा, ये किस तरह हमें नज़र आएगा। इसके सेंटर में ओवा होता है, इसके सेंटर में ओवा होता है और इसके इर्द गिर्द जो है ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का एक लेयर होता है। दिस इज प्राइमोडियल फॉलिकल जस्ट राइट। इसके अंदर एक ओवा होता है या ओसाइट होता है और इसके इर्द गिर्द देयर इज अ लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का एक लेयर होता है। दिस इज प्राइमोडियल फॉलिकल। अब होता ये है कि जब फीमेल का साइकिल एंड होता है, जब फीमेल का साइकिल एंड होता है तो कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल्स कुछ फैक्टर्स की वजह से कन्वर्ट होते हैं फीमेल में। अगला साइकिल स्टार्ट होगा ना, तो जब अगला स्टार्ट होगा तो कुछ फैक्टर्स की वजह से फीमेल में कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल में। किस चीज़ में? प्राइमरी फॉलिकल में। तो ये है प्राइमरी फॉलिकल्स। समझ आ रही है? अब प्राइमोडियल और प्राइमरी में क्या फ़र्क है मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये देख ले, दिस इज़ दैट ओसाइट, ओसाइट है और क्या हुई कि इनकी सेल्स की शेप जो है वो चेंज हो गई, ओनली क्यूबॉइडल बन गई। व्हाट? क्यूबॉइडल सेल्स। समझ आ रही? सो दिस वाज स्क्वामस सेल्स एंड दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। Cells done. So these are primordial follicles, these are primary follicles. Primary follicles done. So what is the difference between primary follicle and primordial follicle? कि प्राइमरी और प्राइमोडियल फॉलिकल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं कि जब प्राइमरी फॉलिकल को कुछ ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से, प्राइमोडियल फॉलिकल कुछ ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में? प्राइमरी फॉलिकल में। और प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमोडियल फॉलिकल में क्या फ़र्क है मैंने आपको बताया। अब वो कौन सी ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो प्राइमोडियल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट करते हैं, इनके कुछ नाम। इनमें से एक चीज़ जो बहुत आम है दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन। अब इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है प्राइमोडियल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट करने के लिए। देन देयर इज केराटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर। क्या है? केराटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर। कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं ओवरी के कॉर्टेक्स में जो प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट करते हैं राइट। ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स है। बोन मॉर्फोलॉजिक प्रोटीन। क्या है? बोन मॉर्फोलॉजिक प्रोटीन, BMP, ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स है। देन देयर इज न्यूट्रोपिन, न्यूट्रोपिन, ये कुछ ऐसे केमिकल्स है जो इधर बनते हैं राइट, इधर कॉर्टेक्स में बनते हैं और ये केमिकल्स क्या करते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल्स को प्राइमरी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल, इसको हम इस तरह बनाते हैं, ये इसके सेल्स हैं राइट, प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या होगा? नाउ लुक, प्राइमरी फॉलिकल अब कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा सेकेंडरी में। अब सेकेंडरी फॉलिकल क्या है और इसका अपीयरेंस कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। इधर हम बनाते हैं और इधर हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सो देयर इज oocyte एंड देन देयर इज सेकेंडरी फॉलिकल। इस तरह, और फिर इसके गिर्द कुछ और सेल्स बन जाते हैं। अभी मैं उधर डायग्राम में बताऊंगा आपको। लुक, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। अब सुन लें, नाउ प्राइमरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू सेकेंडरी फॉलिकल। अब देख ले द डिफरेंस बिटवीन प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल। इन द सेंटर देयर इज द ओवा या oocyte। फिर इसके इर्द गिर्द ये जो सेल्स है ये और सेल्स बनाते हैं।
एंड इसके इर्द गिर्द एक अहम प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, दिस इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। क्या है ये जोना पेलुसिडा? सुन ले, अब ये जोना पेलुसिडा कौन बनाता है? यही सेल्स बनाते हैं, यही सेल्स। फिर इनके इर्द गिर्द बन जाते हैं कुछ स्क्वामस क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का एक और लेयर बन जाता है। अब आप कहोगे ये किसने बनाया? तो यही सेल्स है, यही बनाते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, सेल डिवीजन माइटोसिस के ज़रिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाते हैं। एंड ये इस तरह होगा, राइट? ऑल दीज सेल्स आर कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स, क्योंकि इनमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ग्रेन्यूलोसा सेल्स, राइट? तो क्या है सेंटर में? क्या है बोले? व्हाट इज दिस? दिस इज oocyte, राइट? ये क्या है? जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। फिर ये क्या है? ग्रेनुलोसा, ग्रेन्यूलोसा। ये क्या है? ये एपिथेलियल सेल्स है, क्योंकि इनमें छोटे छोटे कलरफुल ग्रेन्यूल्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम ग्रेन्यूलोसा। इस लेयर को हम ग्रेन्यूलोसा बोलते हैं। फिर इनके बाहर एक और लेयर बन जाती है, एक और लेयर ऑफ सेल्स बन जाती है, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड थीका सेल्स। कौन से सेल्स? दीज आर कॉल्ड थीका सेल्स। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल। समझ आ रही है? दिस इज व्हाट? दिस इज थीका सेल्स। और ये थीका सेल्स क्या है? इनके फंक्शन क्या है? इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा अभी, राइट? लुक इस तरह, राइट? सो दिस इज थीका सेल्स। अब देखते हैं क्या है थीका सेल्स। डन। दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, राइट? सेकेंडरी फॉलिकल ये। अब इस प्राइमरी को सेकेंडरी में किसने कन्वर्ट किया? आपको पता है फीमेल में देयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। इधर FSH एक्शन करेगा। कौन एक्शन करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इधर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड समथिंग, सम ड्राइवर, दैट इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि फॉलिकुलर फेज में FSH का लेवल ज़्यादा होता है। किस चीज़ का लेवल ज़्यादा होता है? FSH का लेवल फीमेल में ज़्यादा होता है, और होना चाहिए। कुछ फीमेल ऐसे होते हैं जिनमें FSH का लेवल कम होता है, तो उनमें प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट नहीं होते, या बहुत कम प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर उनमें ओव्यूलेशन नहीं होती, वो रिप्रोडक्शन फिर सही से नहीं कर सकते, राइट? सो देयर इज FSH। अब FSH का फंक्शन आप लोगों ने देख लिया कि क्या करता है। FSH असल में करता क्या है? इन सेल्स के ऊपर देयर आर रिसेप्टर्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इधर आकर अपने रिसेप्टर्स पर बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो सेल को सिग्नल्स देगा। जब सेल को सिग्नल देगा तो सेल अपनी DNA को एक्टिव करके माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस के थ्रू ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाना स्टार्ट कर देगा। जब ये बनाना स्टार्ट कर देगा तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड जोना पेलुसिडा एंड थीका सेल्स। तो ये है फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कुछ फीमेल में इनकी कमी होती है, इस वजह से फिर उनको गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये इंजेक्शंस देते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, या फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस उनको हम देते हैं। वो इंजेक्शंस इनमें इस हार्मोन का या इस हार्मोन की तरह काम करते हैं, आकर प्राइमरी फॉलिकल्स को कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। अब ये सुन ले,
अब जब सेकेंडरी फॉलिकल बनी तो ये सेकेंडरी फॉलिकल को FSH मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है, एंड दिस सेकेंडरी फॉलिकल इज नाउ अगेन कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉलिकल। इस फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। दिस इज दैट वाज द oocyte, oocyte था, फिर देयर इज ग्रेनुलोसा सेल्स, समझ आ रही है ना, ग्रेनुलोसा, एंड देन देयर इज थीका। अब थीका फिर 2 लेयर्स में बढ़ जाती है, 2 लेयर्स बन जाती है इसके, और इसके अंदर एक और चीज़ अपीयर हो जाती है, उसको मैं अभी इधर दिखा दूंगा आपको। लुक, दिस इज कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। अब ग्रेफियन फॉलिकल को बनाने के लिए वी नीड FSH, FSH ज़रूरी है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी फॉलिकल एंड ग्रेफियन फॉलिकल? लुक हियर, हियर इज ग्रेफियन फॉलिकल, अगेन देयर विल बी आवर oocyte, ये हमारी oocyte है जो कि बहुत खुश है। देन देयर इज जोना पेलुसिडा, राइट, ये जोना पेलुसिडा है। फिर इसके इर्द गिर्द देयर इज ग्रेनुलोसा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी बनाऊँगा इसको। दिस इज जोना ग्रेन्युलोसा। मैनी लेयर्स होते हैं लेकिन हम सिर्फ 2 लेयर बनाते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं इसके, जोना ग्रेन्युलोसा। अब इसके बाहर क्या है? थीका, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, दिस इज थीका। अब थीका फिर 2 लेयर्स में बढ़ जाते हैं, दिस इज थीका इंटरना, एंड देन देयर इज अ थीका एक्सटर्ना। अब ये भी क्या है? ये भी वही एपिथेलियल सेल्स है, इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव सेल्स है, राइट। So there is formation of theca externa। अब इसमें क्या फ़र्क है? दिस विल बी ग्रेफियन फॉलिकल। अब ग्रेफियन फॉलिकल में एक और चीज़ होती है, ग्रेफियन फॉलिकल, समझ आ रही है? ये बहुत सारे बेसिक्स बातें हैं जो हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए, ये ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजी भी डेंटल के लिए ज़रूरी होता है, थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजी बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ आवर oocyte, right? What is this? Theca externa, then this is theca interna, then this is granulosa, right? And then there is pellucida, and this is oocyte या ओवा, राइट। अब अगर ये ग्रेफियन फॉलिकल है तो ग्रेफियन फॉलिकल में इन चीज़ों के साथ एक और चीज़ का इजाफा होता है, और वो क्या है? वो ये है, सुन ले गौर से।